हर हर महादेव। विद्वान जन भी प्रश्न करते हैं, अज्ञानी भी प्रश्न करते हैं। शास्त्रों में सीधा स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और उसके मन में यदि कोई शंका रहती है तो वो शंका इस प्रकार की भ्रांति का रूप ले लेती है मन मस्तिष्क में कि उससे फिर विप्लव होता है और विकृति फैलती है। इसलिए प्रश्न उत्तर का जो विधान हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया है बहुत ही सुंदर है और श्रेष्ठ है। मन का शोधन होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और आत्म शांति भी प्राप्त होती है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया था उन्होंने, कि विवाह में यदि हमारे अशौच हो जाता है, विवाह के समय पर या विवाह के 1-2 दिन पहले कन्या या फिर कन्या की जो माता होती है वो रजस्वला हो जाती है, तो इसका क्या विधान होता है? विवाह की जो तिथि है उसको टाल दिया जाए या फिर कुछ ऐसा निवारण शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया है? क्या परंपरा है? बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है। उनका नाम है श्री महेंद्र जी दादिज, जो कि पीपलू में रहते हैं और टोंक जिला में उनका निवास स्थान है। तो उन्होंने किया है, पांडित्य कर्म से वह व्यवहार रखते हैं, पांडित्य कर्म में है और आपके इस प्रश्न से लाभान्वित रहेंगे, इसलिए आप प्रश्न का उत्तर सुने। देखिए, विवाह में अशौच आदि की संभावना हो तो 10 दिन पहले ही नांदी श्राद्ध कर लेना चाहिए। पहला तो ये विधान है। विवाह इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि जो करते हैं उससे पहले हमें नांदी श्राद्ध कर देना चाहिए। 10 दिन के पहले, 1 महीने पहले या 10 दिन का अत्यधिक प्रभाव रहता है। और नांदी श्राद्ध के बाद विवाह समाप्ति तक अशौच होने पर भी वर वधु और उनके माता पिता को अशौच नहीं होता है। श्लोक भी मैं आपको बता देता हूं। 21 हर यज्ञे विवाहे 10 वासराः त्रिषट् चोलोपनयने नांदी श्राद्धम विधीयते, ऐसा प्रमाण है गर्ग मुनि का भी। और प्रायश्चित्तम तो विष्णुवतम बोधव्यम, क्या कहते हैं? अनारब्ध विशुद्ध रिथ्यम कूष्मांडेर जुहुयाद घृतम गाम दद्यात पंचगव्याशी ततः शुद्ध्यति सूतकी। क्या कहते हैं? ध्यान से सुने। नांदी श्राद्ध के प्रथम भी विवाह के लिए सामग्री तैयार होने पर अशौच प्राप्ति हो तो प्रायश्चित करके विवाह कर्म हो जाता है, वो प्रशस्त है, श्रेयस्कर है। और कूष्मांड सूक्त से घृताहुति और प्रायश्चित जो विधान होता है वो ब्राह्मण लोग जानते हैं, वो करवा सकते हैं, तो इसका ये विधान मिलता है। हवन गोदान पंचगव्य प्राशन, इसका प्रायश्चित होता है। हवन गोदान और पंचगव्य प्राशन, इसका प्रायश्चित होता है, मुख्य अंग है इसमें प्रायश्चित के। अब विवाह के समय, हवन के पूर्व अथवा मध्य में व प्रारंभ में ही, तीनों परिस्थितियों में यदि रजस्वला हो जाए कन्या या उनकी माता तो फिर क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं? युञ्जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताय धिय, ये मंत्र इत्यादि हैं। और विवाहे वितते तंत्रे होम काले उपस्थिते कन्या मृति भृतिम दृष्टवा कथम कुर्वन्ति याज्ञिकाः, क्या करे याज्ञिक जन, क्या करें? स्नापित्वा तुताम कल्याणम मर्चयित्वा यथाविधि युञ्जाना माहुतिम हुत्वा ततः कर्मणि योजयन्ति। अर्थ बता देता हूँ। विवाह के समय हवन के पूर्व या मध्य में या बाद में कन्या यदि रजस्वला हो जाए तो युञ्जान जो वैदिक मंत्र है उनसे आहुति करवाए, हवन इत्यादि करवाए, अवशिष्ट कर्म कराना चाहिए। वधु और वर के माता को रजोदर्शन की संभावना हो तो नांदी श्राद्ध 10 दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये क्या है कि प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं और प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अप्राकृतिक विधि से नहीं रोकना चाहिए। इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे भी होता है कि पंडित जी से पूछ लेते हैं कि पंडित जी, हम जो रजो धर्म की जो होती है, रजस्वला होने से पूर्व, विवाह के पूर्व ही हम गोली टेबलेट ले लेते हैं, ऐसा भी कहते हैं, तो वो अनुचित है। जब शास्त्रों ने विधान ही बता रखा है, आपके लिए निवारण ही बता रखा है, क्योंकि ये प्राकृतिक विकार है, इसलिए इन विकारों को रोके ना और प्राकृतिक रूप से जो संभावना बनती है उसके पहले ही आपको 10 दिन पूर्व ही नांदी श्राद्ध विधान कर लेना है।
और क्या है, ध्यान से श्रवण करें। नांदी श्राद्ध के बाद में रजोदर्शन जन्य दोष नहीं होता है। नांदी श्राद्ध के पहले रजोदर्शन होने पर श्री शांति करके विवाह करना चाहिए। श्री शांति होती है, ब्राह्मण लोग जानते हैं इसकी क्या पद्धति है, तो ब्राह्मणों से करवा लेवे। यदि किसी ब्राह्मण के पास ये पद्धति ना हो या इससे अनभिज्ञ रहा हो तो वो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। संभव रहा तो मैं PDF द्वारा भी उनके पास ये पद्धति पहुंचा सकता हूं। इसलिए आप ध्यान देवे। वर वधु की माता के रजस्वला अथवा संतान होने पर श्री शांति करके विवाह हो सकता है। वर और वधु दोनों के लिए निवारण बताया गया है। इसलिए विवाह में अशौच की संभावना हो तो अशौच के प्रथम अन्न का संकल्प कर लेना चाहिए पहले ही। फिर उस संकल्पित अन्न का दोनों पक्ष के मनुष्य भोजन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं रहता। यदि संकल्प हो जाता है, नांदी श्राद्ध इत्यादि हो जाता है, तो परिवेषण असगोत्र के मनुष्यों को करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, इसका प्रमाण भी मैं आपको संभव रहा तो आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। किंतु श्री शांति अवश्य करवाए, ऐसा हो।